बाहर से धमकी मिल देते हैं कि भाई वहाँ जाओगे, हमारे काम विरोध करोगे तो आपको देखना पड़ेगा। इससे आने वाले समय में बहुत सारे अप्रिय घटना हो सकता है। ये कोयला उत्खनन मेरे हिसाब से महीना हो गया, 1 महीना चल रहा है। ये सारे जो जंगल क्षेत्र है लगभग सारा हमारे क्षेत्र में कोयला पर्याप्त मात्रा में है जंगल में। धमकी देते हैं कि हमारे साइड में नहीं आना है, ये खा के टाइट होते हैं, मार देंगे, क्या कर लोगे, हम कहीं भी डाल देंगे। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के बरबसपुर, नागपुर क्षेत्र में अवैध कोयले के उत्खनन लंबे समय से जारी है। यहाँ का जो सोनवर्षा इलाका है, चाहे महाराजपुर का इलाका हो, यहाँ पे ग्रामीण जो है इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जंगलों के इलाके से अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में परेशान ग्रामीण कलेक्टर के यहाँ पहुँचे और उन्होंने अवैध कोयला उत्खनन की जानकारी दी है। ये जो ग्रामीण हैं ये नागपुर बरबसपुर क्षेत्र से आए हुए हैं, जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, गाँव के सरपंच भी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर जो कोयले का अवैध उत्खनन है वो जो बरबसपुर महाराजपुर क्षेत्र में चल रहा है तो वो कब से जारी है और आखिर रुक क्यों नहीं रहा है? ये विगत 5-6 वर्षों से जारी है और ना रुकने का कारण है कि बड़े बड़े इससे पहले विगत पूरे विभाग के लोग, माइनिंग वाले, फॉरेस्ट वाले, पुलिस वाले सब इन्वॉल्व हैं वहाँ और सबको अच्छी मजबूती से उनको मिला के रखे हैं। कोई भी वहाँ जाता है करने के लिए उनको पहले इन्फॉर्म हो जाता है कि लोग कोयले की खदान देखने जा रहे हैं और सारे लोगों को भगा देते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग जो उसमें संलिप्त हैं वो लोग भी पहुँच जाते हैं और बाहर से धमकी मिल देते हैं कि भाई वहाँ जाओगे, हमारे काम विरोध करोगे तो आपको देखना पड़ेगा। ये बहुत सारे गांव में भी कोई उनके डर से कोई भी गांव के लोग जो स्थानीय लोग हैं बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि भयपूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं लोग। उनको हरदम डर बना होता है कि कहीं कुछ घटना न हो जाए। जैसे अभी इससे आने वाले समय में बहुत सारे अप्रिय घटना हो सकता है। जैसे अभी किलारी क्षेत्र में जो ख़त्म हुए हैं, इसी प्रकार से वहाँ भी हम लोग खदान जब देखने गए थे, छोटे छोटे सुरंग बना के खोद रहे हैं। कभी न कभी कोई अप्रिय घटना हो सकता है और जो जाएगा उससे भी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, किसी की जान की खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो जिस तरह से कोयले का उत्खनन जारी है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अगर जो रोकने जाते हैं तो उनको जो है धमकियां दी जाती हैं। सोनवर्षा की सरपंच हमारे साथ में है। आपके जो पंचायत क्षेत्र में कोयले का उत्खनन चल रहा है, आप पहल करके कलेक्टर तक पहुंची हैं, क्या लगता है आपको कब से ये जारी है और किस तरह से हो रहा है? ये कोयला उत्खनन मेरे हिसाब से महीना हो गया, 1 महीना चल रहा है और बाकी तो मैं नहीं जानती, पहले से भी चल रहा था बोल रहे थे, लेकिन अभी ज़्यादा ही 1 महीना से मतलब लोडिंग हो रहा है ट्रैक्टर से और वहाँ पर उनके आदमी रहते हैं जैसे कि औजार लेके कुछ भी लेके, तो हम लोग को डरा धमका देते हैं कि भाई हम लोग डर के मारे वहाँ जा नहीं पाते, तो उसे ले जाते हैं हम लोग लदवा के ट्रैक्टर से। तो अभी आज आप लोग कलेक्टर के पास आए थे, तो क्या बातचीत हुई कलेक्टर से आप लोगों की? कलेक्टर से बात हुई कि उनके कार्रवाई किए जाएगी और हम वही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और कोयला उत्खनन है वो बंद होना चाहिए। मतलब हमारे पंचायत, हमारे गांव से कोयला बाहर ना जाए, यही मेरी निवेदन है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं कोयला उत्खनन को लेकर के, किस तरह से कोयले का उत्खनन आपके क्षेत्र में चल रहा है? कोयले की खदान तो बहुत पहले से था। कुछ ग्रामीण हैं वो अपना छोटा छोटा कार्यों के लिए ले लाते रहे, पर अब धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ने जा रहा है कोयला उत्खनन। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि रोक लगा जाए उसका। तो निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि कोयले का जो अवैध उत्खनन चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए और कुछ और भी लोग आए हुए हैं। आप वहाँ पे उस क्षेत्र से भाजपा के जिलाध्यक्ष भी आती हैं, विधायक भी हैं, आप लोग भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी क्या इस पूरे उत्खनन को लेकर के? जी, अभी जब जानकारी हुआ तो सर्वप्रथम जिलाध्यक्ष जी के संज्ञान में लाए थे और जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से डीएफओ और माननीय कलेक्टर साहब तक जानकारी दिया गया था। प्रत्यक्ष रूप से या मौखिक रूप से जो भी रहा, प्रत्यक्ष रूप से आज लिखित में और वहाँ का वीडियो का जो क्लिप है उसका पेन ड्राइव में स्टोर करके कलेक्टर साहब को सौंप दिए हैं। इसको देख लीजिए, उसमें लोकेशन भी डाल दिए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ता है, पुलिस या माइनिंग जाना चाहता है तो लोकेशन के माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऐसे आपकी जानकारी में कौन कौन से क्षेत्र में ऐसा चल रहा है? अमृतधारा, हर्रा, महाराजपुर और आपका उजियारपुर, सोनवर्षा, बरबसपुर, ये सारे जो जंगल क्षेत्र है लगभग सारा हमारे क्षेत्र में कोयला पर्याप्त मात्रा में है जंगल में। कहीं से भी वो लोग जाके खोद के निकालना शुरू कर देते हैं। 10 माइंस ऐसे ये लोग बना के रखे हैं
जहाँ से यहाँ आज बंद किए तो उधर से निकाल लेते हैं, कहीं से भी जाके निकाल लेते हैं। तो एक बड़ी बात यह है कि जो कोयले का अवैध उत्खनन है वह जंगलों के क्षेत्र में जारी है। अवैध कोल माइंस बना के रखे हुए हैं और अमृतधारा से लेकर के उजियारपुर तक में सोनवर्षा महाराजपुर का जो इलाका है यहाँ पे कोयले का अवैध उत्खनन लंबे समय से चल रहा है। और पिछले दिनों घुटरा में 2 लोगों की इसी कोयला उत्खनन के दौरान जो है मौत हो गई थी। तो आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही, एक बड़ा सवाल है। आप बताइए, आप लोग भी आए हुए हैं, क्या लगता है आपको आखिर किसका सह है ये पूरा कोयला उत्खनन जो चल रहा है? ये पिछली सरकार थी जो कांग्रेस की, उन लोगों के सरकार में ये मतलब उत्खनन बहुत जोरों पर चली है। तो उन्हीं लोगों का सह है कि जो ये कोयला माफिया लोगों को सह देने का साठगांठ मिल के तो उत्खनन कर रहे हैं। 1.5 साल से तो बीजेपी की सरकार है, तो रोक क्यों नहीं लग पा रही है? तो बीजेपी की सरकार अभी मालूम पड़ी है सबको, जब ये 2 लोगों की मौत हुई है तो अब उसमें कार्रवाई करी। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से ये गांव-गांव में जंगल के किनारे जो है उत्खनन हो रहा है? मैं तो चाहूँगा कि जो अभी पहले से जो खुदाई चल रहा था, घुटरा में भी अभी घटनाएं हुई, अभी अपने क्षेत्र में भी चालू है, तो मैं तो चाहूँगा कि ये मतलब पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। और हम लोग सभी आज कलेक्टर साहब के पास गए थे तो इसका आग्रह भी किए हैं कि यह पूर्णतः बंद हो जाए और ऐसा कोई घटना ना घटे, उससे पहले ये बंद होना चाहिए। मेरे को कोई घटना घटे इसके पहले जो है कोयले का उत्खनन बंद होना चाहिए। क्या लगता है कोयले की अवैध उत्खनन को लेकर के किन किन इलाकों में चल रहा है, किस तरह से निकालते हैं? ये शाम कहीं में जाते हैं, 9 बजे 10 बजे ट्रैक्टर लगाते हैं हम लोग, 2 से 3 गाड़ी लगती है, उसी समय लेके निकलते हैं। कौन लोग हैं, कुछ जानकारी है क्या? उस इलाके के ही लोग हैं या बाहर से लोग आते हैं? खोदने वाले बाहरी हैं। और इस काम में कौन कौन शामिल हैं? लोकल लोग भी शामिल हैं क्या? लोकल तो कुछ है, लेकिन उनका भी सामने नहीं आया तो हम कैसे बोल सकते हैं, उसको देखे ही नहीं है। तो ये बात महिला सरपंच कह रही थी कि धमकी चमकी भी देते हैं। धमकी देते हैं हाँ। कि हमारे साइड में नहीं आना, हाँ। ये खा के टाइट होते हैं, मार देंगे, क्या कर लोगे, हम कहीं भी डाल देंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर के जो कोयले का अवैध उत्खनन है वह जो है लंबे समय से चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये लगातार जारी है, लेकिन इस पर रोक नहीं लग पा रही है। जबकि वन विभाग से लेके पुलिस विभाग हो, प्रशासन का अमला हो, आखिर लाख जानकारी देने के बाद भी इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, यह बड़ा सवाल है। और जो कोयला माफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, उनके द्वारा ग्रामीणों को धमकी दी जाती है कि अगर वो इसमें जो है रोक लगाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें जान से मार नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि कलेक्टर को जानकारी देने के बाद इस पूरे अवैध उत्खनन पर कब तक रोक लग पाती है। IBC 24 के लिए मनेंद्रगढ़ से सतीश गुप्ता।